सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासन। अर्थात जैन शासन की सदा काल तक जयवंत बनी रहे। आखिर जैन शासन जयवंत रहे, मतलब जयवंत क्यों ना रहे? आखिर कोई एक कारण तो हो कि जयवंत ना रहे। हम वास्तव में भगवान महावीर के शासन काल में जीते हैं। अर्थात भगवान महावीर को मोक्ष गए हुए 2600 साल हो गए हैं। 2600 साल के बावजूद भी आज भी उनका शासन काल चलता है। अर्थात कि उनके शासन काल में कुछ तो बात है। जगत के जितने शासन चलते हैं वो कितने सालों के लिए चलते हैं? 5 सालों के लिए चलते हैं। सरकार बनती है तो कितने सालों के लिए बनती है? 5 सालों के लिए बनती है। और फिर कुछ विरोध किसी में हो जाता है तो कभी कभार तो सरकार बनकर भी टूट जाती है, फिर नई सरकार बनाई जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार किसी की सरकार आए या नहीं आए, शासन हो या ना हो। लेकिन एक भगवान महावीर ऐसे हैं जो 2600 साल पहले उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और आज तक जिनका शासन काल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वास्तव में हमें गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर के शासन काल में जीते, कि एक ऐसा शासन, एक ऐसा शासक, मतलब वास्तव में शासक वो होता है जिससे उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती है, कभी किसी से परेशान नहीं होती। शासक बदलता क्यों है? क्योंकि भैया हमें इनकी सरकार पसंद नहीं आ रही, हमें इनकी नीति पसंद नहीं आ रही, ये अच्छा काम नहीं करते, इसीलिए इस बार इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन भगवान महावीर की सरकार ऐसी है, भगवान महावीर का शासन काल ऐसा है कि जगत के एक भी जीव को कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान महावीर की बात हितकारी नहीं लगती हो। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? हमारे हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सबके हित में ही हमेशा बोलते हैं, हमेशा हित में ही उनकी वाणी खिलती है। उन्होंने हमारे हित में हमारी बातें कही। आज हम भगवान महावीर की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है, आज दिवाली भी नहीं है, उसी का पर्यायवाची है। उसके बावजूद भी आज हम जिस स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं उसका बहुत सुंदर नाम है महावीर अष्टक स्तोत्र। नाम से ही हमें ख्याल में आ रहा है कि ये किसके ऊपर लिखा गया स्तोत्र है? भगवान महावीर के ऊपर लिखा हुआ ये स्तोत्र है, जिसके अंदर भगवान महावीर की विशुद्ध भक्ति की गई है, जिसके अंदर उनके वास्तविक गुणों का परिचय दिया गया है। इसीलिए हम भगवान महावीर के गुणों के बारे में विचार कर रहे हैं इस महावीर अष्टक स्तोत्र के नाम से। अक्सर जब भी दीपावली का अवसर आता है तो कई घरों में, मंदिरों में इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ा जाता है, क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है और सारी बातें जब अच्छी ही होती हैं तो इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ा जाता है। नाम फिर से क्या है इसका, एक बार फिर से दोहराते हैं। महावीर अष्टक स्तोत्र। दो शब्द हैं, महावीर और अष्टक और स्तोत्र। अष्टक माने क्या? 8। अष्टक माने 8, अर्थात इस स्तोत्र के अंदर कितने छंद हैं? बराबर 8 छंद हैं।
8 छंद तो हैं जिसके अंदर भगवान की स्तुति की गई है, लेकिन एक 9वां छंद भी है जो मात्र 2 पंक्तियों का है, अर्थात एक अनुष्टुप छंद है। जो 8 छंद है वो कौन से छंद है? वो शिखरणी। कौन से छंद है? शिखरणी छंद है। और जो अंतिम 9वां छंद है जो 2 पंक्तियों का है, जिसमें कविवर भागचंद जी द्वारा जो विरचित है, पंडित भागचंद जी ने इन 2 पंक्तियों में अपने भाव व्यक्त किए हैं। इसीलिए मुख्य रूप से तो इसके अंदर 8 ही छंद प्रस्तुत किए गए हैं। इसीलिए क्या नाम दिया गया? महावीराष्टक स्तोत्र। शब्द क्या है? स्तोत्र। वास्तव में स्तोत्र माने स्तुति साहित्य। स्तुति साहित्य माने भक्ति साहित्य, अर्थात भक्ति कैसे की जाती है। कई बार हमें वास्तव में इन स्तोत्रों से सीखना चाहिए कि वास्तव में भगवान की भक्ति किन गुणों पर आधारित होती है। हम बाह्य गुणों को लेके, बाह्य व्यवहार के जितने बहिरंग चीजें हैं, आप दया करने वाले हो, दया कर नाथ कलंदर, दया कर नाथ कलंदर, ऐसी खूब भक्तियां करते हैं, ऐसे खूब स्तोत्र बोलते होंगे, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो इस स्तोत्र में। क्यों? क्योंकि ये स्तोत्र, ये स्तुति साहित्य भगवान के वास्तविक अंतरंग गुणों को लेके बनाया हुआ है। एक स्तोत्र हमने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी जिसका नाम था भक्तांबर स्तोत्र। कितने छंद थे? 48 छंद थे, अर्थात 48 काव्य थे। उस स्तोत्र की भी एक विशेषता है कि जिसके अंदर भगवान आदिनाथ के अंतरंग गुणों की चर्चा भी की है और साथ साथ में बहिरंग गुणों से भी चर्चा उनकी की गई है। 8 प्रातिहारों के माध्यम से चर्चा की गई है, उनके शरीर से उनकी महिमा की गई है। प्रारंभ ही नख की विशेषता से की कि आपके नख में ही कितनी कांति है, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। लेकिन जो ये स्तोत्र लिखा जा रहा है उसके अंदर भाव है, अर्थात कैसे भाव है? अंतरंग भाव है, अंतरंग गुण है। वास्तव में अंतरंग गुणों को लेके ये स्तोत्र बनाया हुआ है। कई बार हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि जब मंदिर जी में हम भगवान के दर्शन कर लें तो उसके बाद जब हम 3 परिक्रमा लेते हैं तो 3 परिक्रमा करते वक्त हमें स्तुति का पाठ करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि हमें स्तुति कोई याद होती नहीं है। तो हम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर है कि हम इन 8 छंदों को, ज्यादा नहीं है, एक छंद मात्र 4 पंक्ति का, और इतनी बढ़िया लय है कि हमें बराबर याद भी हो जाएगा। दिन में 2 या 3 बार पाठ करेंगे तो 2 या 3 दिन में हमें बराबर ये याद हो जाएगा। तो इस परिक्रमा करते वक्त इस छंद को हम बराबर बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये महावीर अष्टक स्तोत्र किसके द्वारा विरचित है? कविवर भागचंद जी द्वारा विरचित है। तो आइए थोड़ा भागचंद जी का भी परिचय हम प्राप्त करते हैं कि कौन है ये भागचंद जी कवि। ये बहुत प्राचीन कवि है, कवि हैं, लेखक है, वचनिकाकार है, ग्रंथों की संरचनाकार है। इनका एक तरीके से परिचय बहुत विशाल है, बहुत विशाल। कई ऐसे आध्यात्मिक भजन लिखे हैं जिनको पढ़ के ही अंतरंग में एक ऐसी रोमांच जागृत होता है कि इतनी बढ़िया बढ़िया भक्ति भी कैसे लिखी जा सकती है। आइए थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं, आपको भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कविवर पंडित भागचंद जी का परिचय क्या है? साहित्य सेवी, श्रुत आराधक, आत्म साधक, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण संबंधी स्वनाम धन्य विद्वत परंपरा में कविवर पंडित भागचंद जी का प्रमुख स्थान है। समय हमें पता लगा कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनको देखा जाता है। बहुत कम लोग होंगे जिनके नाम के आगे 2 उपाधि लगाई जा रही है। एक पंडित की उपाधि लगाई जा रही है और एक कविवर की, अर्थात ये इनका कवि हृदय भी है, ये भावों से भी लिखते हैं, और पंडित है अर्थात इनके पास बुद्धि पक्ष भी बराबर इनका है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो क्या लिख रहे हैं? ग्वालियर राज्य के अंतर्गत ईसागढ़ के निवासी, अब दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी, ओसवाल जाति के छाजेड़ गोत्रीय नर रत्न थे। एक तरीके से इनका नाम उन्हीं के साथ शामिल होता है जैसे पंडित ध्यानत राय जी, पंडित बुद्धजन जी, ये सब उन्हीं के समय के ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं, मूर्धन्य कवि हैं जिनको प्राप्त करना हमारा सौभाग्य रहा है। उनकी ही परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, कविवर वृद्धि चंद जी कृत क्षमा भावाष्टक के अनुसार आपका जन्म विक्रम संवत 1877 के कार्तिक कृष्ण तृतीया को हुआ था।
मूल छंद इस प्रकार है। अष्टादश सीतोतरे कार्तिक वदि शुभ तीज, ईसागढ़ को जन्म थो भाग चंद गुनि बीज। बस इस छंद में विशेष अर्थ ना करके शब्द का प्रयोग किया बीज। बीज क्या होता है? एक बीज में इतनी ताकत होती है कि वो वट वृक्ष जैसा एक पूरा वृक्ष खड़ा कर सकता है। और एक बीज में एक वृक्ष को खड़ा करने की ताकत नहीं है, एक बीज के अंदर अनेकों सैकड़ों वृक्षों को खड़ा करने की ताकत है। तो ये भागचंद ऐसे गुणी रूपी बीज थे कि इतने गुण हैं, इतने गुण है कि एक गुण के भी अनेक प्रकार हैं। ऐसे ये कहाँ रहने वाले हैं? ईसागढ़ के निवासी हैं और कार्तिक वदी शुभ अर्थात कार्तिक के महीने में इनका जन्म हुआ था। आगे, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान, आप दर्शन शास्त्र के विशिष्ट अभ्यासी थे। संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की अपूर्व क्षमता संपन्न आपको शास्त्र, प्रवचन और तत्व चर्चा में विशेष रस आता था। आपने अपने जीवन पर्यंत आप प्रतिवर्ष सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के वार्षिक मेले में विशेष रूप से शास्त्र प्रवचन द्वारा जिज्ञासु जनों को विशेष लाभान्वित करते रहे। आर्थिक विपन्नता के कारण आपके जीवन का कुछ काल जयपुर में भी व्यतीत हुआ और आखिर जयपुर तो विद्वानों की नगरी के नाम से जानी ही जाती है। तो ऐसा कोई विद्वान ही नहीं होगा जिसका किसी भी प्रकार से जयपुर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आपके द्वारा रचित पदों से आपके जीवन और व्यक्तित्व के संदर्भ में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जिन भक्त होने के साथ ही आत्म साधक होने से सांसारिक भोगों को निस्सार समझने वाले, आपका जीवन प्रतिदिन सामायिक आदि क्रियाओं अनुष्ठानों से अनुप्राणित रहा है। आप भाई जी शब्द से संबोधित किए जाते थे। इस मनुष्य भव में आप 56 वर्ष पर्यंत रहे। विक्रम संवत 1933 आषाढ़ शुक्ल द्वादशी दोपहर 2 बजे आपने समाधि पूर्वक देह का त्याग किया। इस प्रकार हमें कविवर भागचंद जी का कुछ परिचय यहाँ पर प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो स्तोत्र लिखा गया है ऊपर विशेषता में बताया है कि इनको तीनों ही भाषा बराबर आती है, संस्कृत भी, प्राकृत भी और हिंदी भी। कई बार हम संस्कृत के स्तोत्र देखते हैं तो हमें लगता है कि ये प्राचीन होंगे, किन्हीं आचार्यों ने लिखे होंगे, किन्हीं मुनिराजों ने लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विद्वान है, पंडित है, कविवर है। कौन? भागचंद जी। और इन्होंने जो ये महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा है वो किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा है। वर्तमान में आपकी निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? महावीर अष्टक स्तोत्र, क्योंकि स्तोत्रों में काम बहुत किया है। अमित गति श्रावकाचार भाषा वचनिका, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वचनिका, प्रमाण परीक्षा वचनिका, नेमीनाथ पुराण जो कि हरिवंश पुराण के आधार से 22वें तीर्थंकर के ऊपर लिखा गया एक पुराण है जो कि इन्हीं के द्वारा विरचित है। ज्ञान सूर्योदय नाटक वचनिका, सत्ता स्वरूप और पद संग्रह जिसके अंदर पंडित जी की फुटकर रचनाओं को इकट्ठा करके यहाँ पर दिखाया गया है। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ये सभी कृतियां विक्रम संवत 1907 से 1913 पर्यंत के काल में रचित हैं। अतः इस समय को आपकी साहित्यिक साधना का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इस प्रकार आपने आत्म आराधना से अपने जीवन का सदुपयोग करने के साथ साथ जिनवाणी मार्ग के अक्षय कोश को भी अपनी साहित्य साधना से समृद्ध किया है। क्योंकि लिखने वाले बहुत हैं और जो मार्मिक लिखते हैं वास्तव में उन्होंने जिनवाणी का प्रचार प्रसार ही खूब किया है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हमें भागचंद जी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इनकी प्रसिद्धि इन सब रचनाओं में से किससे हुई? तो जिस रचना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं महावीर अष्टक स्तोत्र, इसी स्तोत्र के आधार से इनकी प्रसिद्धि बहुत हुई है। चलिए बिना देरी किए अपने विषय को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, अपने स्तोत्र को यहाँ से प्रारंभ करते हैं और इस स्तोत्र को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कौन सा स्तोत्र है, लेकिन इस
प्रत्येक छंद की जब हम अंतिम पंक्ति को देखेंगे कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तब सभी को ज्ञात हो जाएगा कि हम किस छंद की, किस स्तोत्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए इस छंद का हम यहाँ से पाठ करते हैं। एक एक पंक्ति में यहाँ से पढ़ता जाऊंगा, आप भी बराबर एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे इसका अर्थ करते चलेंगे। आइए। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चित चिता, चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित चिता, समं भान्ति दौवे वयजलिल संतोन्तरहिता, समन्ति लोके वे जगति संतो अंतरहिता, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखिए थोड़ा संधि विच्छेद देखेंगे तो हमें बराबर छंद पढ़ना भी आएगा और इसकी लय भी नहीं बिगड़ेगी। क्या कह रहे हैं? यदि ये, क्या कह रहे हैं? यदि ये चैतन्य, क्या शब्द है? चैतन्य, चैतन्य नहीं, चैतन्य मतलब एक बड़े एक ही मात्र, चैतन्य मुकुर एव भावाश, भावाश चित चिताहा, समम भांति, भ्रांति नहीं, क्या शब्द है? भांति द्रव्य वय जली, जली लसंत, लसंतो, लसंतोंत शब्द क्या है? लसंतोंत। हम क्या पढ़ रहे हैं? अंत रहिता। हमने पहले भी संस्कृत के बहुत छंद पढ़कर आए हैं, वहां पे भी एक अवग्रह चिन्ह होता है, जो एस हमें लगता है वो साइलेंट रहता है, इसलिए क्या पढ़ना है? लसंतोंत, लसंतोंत, लसंतोंत रहिता, रहिता जगत साक्षी। अब शब्द क्या है? जगत, त पूरा नहीं है, क्या शब्द है? आधा त है, तो आधा त का उच्चारण बराबर आना चाहिए। अगर हमने ऐसे पढ़ दिया जगत साक्षी मार्ग, अब लय बिगड़ जाएगी, छंद बिगड़ जाएगा, छंद बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि बराबर एक एक छंद की एक एक मात्राएं बराबर गिन के लगाई जाती है, तभी उसको बराबर लय में पढ़ा जाता है और वही छंद शुद्ध कहलाता है। तो जगत साक्षी मार्ग, रुको इधर, प्रगटन परो भानुरिवयो, ये जो क है ये व होगा, यहाँ पे क लिखा गया है, भानुरिवयो। फिर आगे आगे की पंक्ति तो सरल है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अब देखिए क्या जी? मार्ग वाला, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो जी। क्या? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अब थोड़ा इसका अर्थ करते हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे तो और हम इसका नहीं, भव भवतु ही तो पढ़ रहे, भवतु, क्या जी? तू मैं नहीं, तू मैं नहीं पढ़ते, भवतु म, भवतु में। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंत में एक शब्द है मे, शब्द क्या है? में, मैं नहीं है, मैं तो हिंदी वाला हो गया, एक ही मात्रा एक लगी तो मे, और अगला ब्रैकेट में शब्द दिए नह। कई लोग ऐसा पढ़ते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अभी नह और मे दोनों में अंतर क्या है? जब हम अकेले पढ़ते हैं, अकेले पाठ करते हैं तो बोला जाएगा मे, क्या बोला जाएगा? मे। जब हम सामूहिक पाठ कर रहे हैं तो उसके साथ भवतु नः ऐसा उच्चारण बराबर किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ यह है कि जब हम सामूहिक रूप में पढ़े तो इसको एक साथ पढ़े। चलिए अब थोड़ा इसका अर्थ भी करते हैं और इसके बाद इसका भावार्थ भी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर पंडित जी कविवर हृदय से क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो पहला छंद है, भगवान के तीन गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता।
जिसमें से पहला छंद किस पर आधारित है? सर्वज्ञता पर आधारित, अर्थात सर्वज्ञता जो गुण है सर्वज्ञ भगवान का, उस सर्वज्ञता गुण को लेके यहाँ पर उनकी भक्ति की जा रही है। कैसी भक्ति की जा रही है? यदि ये अर्थात जिनके, किसके? जिनके। किनकी चर्चा कर रहे हैं हम? महावीर भगवान की चर्चा करें तो जिनके, जिनके चैतन्य अर्थात आत्मा, चैतन्य अर्थात अपनी भगवान आत्मा चैतन्य, जिनके चैतन्य अर्थात जिनकी आत्मा मुकुर इव, मुकुर माने क्या है? मुकुर माने है दर्पण। मुकुर माने क्या? मुकुर माने आदर्श, आदर्श माने क्या? मिरर। ये सारे पर्यायवाची ही नाम है। मुकुर माने क्या है? दर्पण। तो कह रहे हैं यदि ये अर्थात जिनके चैतन्य, जिनकी चैतन्य रूपी आत्मा इव अर्थात किसके समान है? मुकुर अर्थात दर्पण के समान है। दर्पण के समान है, अच्छा दर्पण के समान है, तो दर्पण में क्या झलकता है? अगला शब्द कह रहे हैं भावः। भावः अर्थात, भावा अर्थात भाव नहीं, हमारे राग द्वेष रूपी भाव नहीं, इधर भाव किस रूप में कह रहे हैं? पदार्थ के रूप में। भावा अर्थात किस रूप में? पदार्थ के रूप में। कि आप यदि ये जिनके चैतन्य रूपी आत्मा किसके समान है? मुकुर अर्थात दर्पण के समान है। और वो दर्पण में क्या झलकते हैं? भावः अर्थात पदार्थ झलकते हैं। कैसे पदार्थ झलकते हैं? कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो कह रहे हैं दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला कह रहे हैं चित और दूसरा कह रहे हैं अचित। पहला क्या है? चित और दूसरा है अचित। ये जो आपको दो शब्द दिखाई दे, द है ना, द, जब ये संधि विच्छेद होगा तो शब्द होगा चित, और त के अंदर हलंत आएगा और उसमें से अ निकलेगा तो अचित। तो दो शब्द निकलेंगे, अर्थात कि वो कैसे पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं? चित अर्थात चेतन पदार्थ झलकते हैं और अचित अर्थात अचेतन पदार्थ झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? पहले चेतन झलकते होंगे फिर अचेतन झलकते होंगे, ऐसे लिखा ना यहाँ पे, चित अचित। कह रहे नहीं, समम भांति, दूसरी पंक्ति में पहले दो शब्द समम भांति, समम अर्थात समान, एक साथ, भांति अर्थात जिनके ज्ञान में ये सारे पदार्थ झलकते हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? कि जिनके चैतन्य रूपी आत्मा में मुकुर अर्थात दर्पण के समान क्या झलकते हैं? भावा अर्थात पदार्थ झलकते हैं। वो पदार्थ कैसे हैं? चित अर्थात चेतन है, अचित अर्थात अचेतन है। और क्या क्रम से झलकते हैं? नहीं नहीं, समम, एक साथ। भांति अर्थात उनके ज्ञान में सभी पदार्थ चेतन अचेतन दर्पण की भांति झलकते हैं। और धीरे धीरे हम सामान्य अर्थ करते हुए विशेष अर्थ भी जानते जाएंगे पंक्ति में। तो यहाँ पर क्या है? दर्पण, ये जो शब्द है ना मुकुर, ये मुकुर बहुत जरूरी शब्द है। दर्पण के समान, दर्पण के समान अक्सर शास्त्रों में ये चैतन्य का अर्थ केवल ज्ञान भी है। कि केवल ज्ञान के अंदर वो केवल ज्ञान कैसा होता है? दर्पण के समान होता है। दर्पण कैसा होता है? दर्पण के सामने कोई भी पदार्थ रखा जाए वे उसको वैसा ही दिखाता है। एक बार एक मतलब जो बिजी चौराहा था, अर्थात हर समय वहां से गाड़ियां जाती थी, तो सुबह सुबह 6 बजे वहां पे आईने ही आईने लगा दिए। तो आईना बड़ा खुश था कि अब मुझे कोई पदार्थ झलकाने नहीं। लेकिन जैसे ही 8-9 बजने लगे, ट्रैफिक इतना होने लग गया, तो बेचारे ने सिर पकड़ लिया, पर कितनों को झलकाऊं मैं, कितनों को झलकाऊं, इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, मैं तो थक ही गया हूं। और ये काम खत्म नहीं हो रहा पूरे दिन भर। मुंबई में चले जाओ तो भैया वहां पे रात होती ही नहीं है। रात को 12 बजे भी दिन है और दिन के 12 बजे भी रात है। हर समय सब कुछ ही बराबर चल रहा है। उसने तो अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन कह रहे हैं कि भैया दर्पण का स्वरूप ऐसा नहीं। दर्पण के सामने जो भी पदार्थ होगा वो सबको झलकाएगा और सबको झलकाएगा, और लेकिन उसके बावजूद भी उनसे प्रभावित नहीं होगा। हमारे वाला जो उदाहरण का दर्पण था वो तो प्रभावित हो गया, उसने तो सिर पकड़ लिया। लेकिन भगवान का ज्ञान रूपी दर्पण ऐसा है, उसके ज्ञान में जो झलका वो स्वयं झलकाने के लिए तैयार है। और ऐसा मात्र भगवान का ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप हमारा भी है कि जो पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं,
हमारे ज्ञान में आते हैं, हम स्वयं उन पदार्थों को जानने के लिए तैयार हैं। कभी भी आईना आग को देख के जलेगा नहीं, कभी भी ठंड को देख के कपकपाएगा नहीं, ठुठुराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे अप्रभावित होके झलकाता है। भैया उसके सामने जो पदार्थ रखो, अच्छा हम एक कप उस पूरे आईने को कपड़े में बांध के रखते, अलमारी में बंद करते, अंधेरे में करते, तो अब तो कुछ नहीं झलका रहा ना वो। कह रहे हैं उसके बावजूद भी जो पदार्थ उसके सामने आएगा सब उसके चलते हैं। ऐसे ये आत्मा ऐसी है कि जिसके ज्ञान का लोक कितना है, जिसका ज्ञान का लोक है 3 लोक, और मात्र 3 लोक नहीं, अलोक। 3 लोक और अलोक जिनके ज्ञान का विषय बनता है, ऐसे कैसे जानते हैं? समम अर्थात समान, एक साथ सबको बराबर जानते हैं। और इसकी चर्चा तो जितनी करें हम उतनी कम है, समय अपने को कम पड़ जाए, लेकिन इसकी चर्चा हम बेहद कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तो एक पंक्ति आगे क्या कह रहे हैं, और क्या क्या है उनके साथ? द्रव्य व जली लसंतोंत रहिता। अभी 2 चीजें यहाँ पर आ गई। क्या? क्या जी? 2 चीजें यहाँ पे बराबर आ गई हैं। कह रहे हैं द्रव्य व जली लसंत और अंतरहिता। अंतरहिता अलग शब्द है, और आगे ये चीजें कि उनका ज्ञान कैसा है, उनके ज्ञान में कैसी चीजें झलकती हैं। हमने 3 शब्द सुने होंगे तत्वार्थ सूत्र की कक्षाओं में, जब भी हमने कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो जो द्रव्य है, इधर द्रव्य लिखा, व्यय अर्थात नष्ट हो जाना, जनी अर्थात उत्पन्न होना, और कह रहे हैं लसंतों अर्थात इनसे सहित होता है उनका ज्ञान। उनका ज्ञान उत्पाद व द्रव्य से सहित होता है। और देखा जाए तो सभी पदार्थ भी कैसे हैं? सभी पदार्थ भी उत्पाद व द्रव्य रूप ही रहते हैं। उत्पाद व द्रव्य क्या होता है, इसकी चर्चा भी अपने में लंबी चौड़ी चर्चा हो जाती है। सामान्य चर्चा में कहें, हर वस्तु का उत्पाद होता है, हर वस्तु का व्यय होता है, लेकिन उसके साथ एक उसका द्रव्य गुण बराबर चलता रहता है, जो उस पदार्थ को उसी पदार्थ बनाए रखता है। जैसे कि हमारी हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। पुरानी उम्र का व्यय होता जा रहा है, नई उम्र का उत्पाद होता जा रहा है। उसके बावजूद भी जो बचपन में हम थे वही हम अभी भी हैं। जिस नाम से हमें बचपन में बुलाया जाता था, आज भी हमें उसी नाम से बुलाया जाता है। क्यों? कि उसमें एक द्रव्यपना कायम रहता है। कई बार हमारी बचपन की किताबें हमने देखी, हमने बचपन में इन किताबों में काम किया है, उन किताबों में बराबर उत्पाद में बराबर चल रहा है, लेकिन लेकिन वो तब भी किताब थी और अभी भी किताब बनी हुई है। अर्थात वस्तु अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती, परिणमन होता रहता है। इसी को कहा जाता है कि वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती है। क्या कहा जाता है? वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती। समझ में नहीं आया? आप तो 2 अलग अलग बात कह रहे हैं, दोनों विपरीत बात है। आप ये बताओ बदल रही है नहीं बदल रही? अरे भैया हम कैसे कहें? एक चीज हम कह ही नहीं सकते, बदल भी रही है और नहीं भी बदल रही है। बदल तो रही है लेकिन इतना भी नहीं बदल रही कि बिल्कुल ही बदल गई है, और नहीं बदल रही लेकिन इतना बदल रही है कि अपने में बराबर बदल रही है। ये ऐसी बात है कि जीव बराबर परिणमन कर रहा है, लेकिन इतना परिणमन नहीं कर रहा कि अजीब हो जाए। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें द्रव्यपना कायम है। लेकिन क्या परिणमन नहीं कर रहा? नहीं, परिणमन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्पाद व नाम का बराबर एक गुण बना रहता है। और साथ ही साथ करें लसंत अर्थात उसके सहित, उत्पाद व द्रव्य के साथ रहता है। और क्या कह रहे हैं? अंत रहिता, अर्थात उनके ज्ञान का अंत ही नहीं है। उत्पाद व द्रव्य, इसको ऐसा भी देखे, उत्पाद व द्रव्य जो वस्तु का स्वरूप है उसका भी कभी अंत नहीं है, उनके ज्ञान का भी अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनके जो 4 कर्मों का अभाव हुआ है, तो क्या प्रकट हुआ है? अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन प्रकट हुआ है। तो उनके ज्ञान में सभी पदार्थ बराबर झलकते हैं, अंत रहित। ये अंत ही नहीं है। एक बार को हमारा अंत आ सकता है, हमारी आयु का अंत आ सकता है, हमारे बुद्धि का अंत आ सकता है, हमारी पढ़ने की क्षमता का अंत आ सकता है, लेकिन भगवान के ज्ञान का अंत आ सकता नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पदार्थ अनंत है और उनका ज्ञान अनंत है। अब अनंत अनंत का जोड़ा मिल गया तो भैया सारे पदार्थ ज्ञान में झलक रहे।
झलक रहे हैं बराबर, सारा बराबर जानने में आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, नीचे की पंक्ति, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरेव यो अर्थात जो, जो अर्थात किसके समान, भानु रेव, रेव अर्थात इव, दो शब्द है, भानु विसर्ग, भानु र विसर्ग बन जाएगा और क्या शब्द निकलेगा, इव। ये जो क शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में इव है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको भानु रिव, शब्द क्या है, भानु रिव अर्थात के समान। वो क्या है, जो किसके समान है, भानु के समान है, सूर्य के समान है, क्योंकि भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। और देखा जाए जब जब ज्ञान की विशालता की चर्चा चलती है तो हमेशा किसको याद किया जाता है, सूर्य को याद किया जाता है। वास्तव में सूर्य ऐसा है जो सबको प्रकाशित करता है। देखिए चर्चाएं तो हमारी हो ही रहेंगी, चर्चाएं बदलने वाली नहीं, बस उनको कहने का तरीका बदलेगा, लेकिन स्मरण तो हमें बराबर भगवान का ही करना है, क्योंकि उन्हीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति बराबर हो रही है। कह रहे हैं वो कैसे, जो भानु अर्थात सूर्य के समान है, और क्या है, कह रहे हैं जगत साक्षी। क्या है, जगत साक्षी, मतलब जगत को साक्षी रूप से जानते हैं, अर्थात जगत के ज्ञाता दृष्टा है। कर्ता धर्ता है क्या, कह रहे नहीं, कर्ता धर्ता नहीं है, क्या है, साक्षी है, साक्षी भूत से जानते हैं कि भैया ज्ञान में अनंत के झलक रहे हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब हम उनमें राग द्वेष करते हैं। और जो व्यक्ति पदार्थों को जानते वक्त राग द्वेष करता है वो अनंत को जान भी नहीं सकता, कि राग द्वेष करने से अपना ज्ञान असीमित ना होके सीमित हो जाता है। हमारे भगवान असीमित पदार्थों को जानते हैं, अनंत को जानते हैं। क्यों जान पाते हैं, क्योंकि वो जगत को साक्षी भाव से जानते हैं। कैसे जानते हैं, साक्षी भाव से जानते हैं। और जिस समय हम साक्षी भाव से पदार्थों को जानने लग जाए तो जगत में किसी प्रकार की लड़ाइयां नहीं होंगी। जगत में क्या, हमारे घर में जो इतनी महाभारत चल उठती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि हम घर की घटनाओं को, घर की लड़ाइयों को, घर की कषायों को, घर में जो कुछ हो रहा है उसको हम साक्षी भाव से देख नहीं पाते, हम साक्षी भाव से जान नहीं पाते। हम उस समय ज्ञाता दृष्टा जो हमारा स्वभाव है उसको भूल जाते हैं। हमें ज्ञाता दृष्टा को साइड रखते हैं और कर्तेपन को आगे ले आते हैं कि करने वाला कौन, मैं। अरे भैया अनंत ज्ञानवान, अनंत बलवान, अर्थात क्योंकि अनंत वीर्यवान, अनंत वीर्यवान जो महावीर भगवान है वो भी क्या कह रहे हैं, जगत को साक्षी भाव से जान। कई लोग जब हम पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा करते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान पे किसने उपसर्ग किया, कमठ के जीव ने बहुत भयंकर उपसर्ग किया, बहुत भयंकर उपसर्ग किया। तो क्या उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसको दूर कर दें, इतनी ताकत तो क्या, अनंत बलवान है, लेकिन अनंत बलवान होने के बावजूद भी पर में हस्तक्षेप करने के भाव भी उत्पन्न होते नहीं है। अब उनको देखें तो हमें लगेगा वो कायर है, कायर। उनपे 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग चल रहा है, उसके बावजूद भी बस जान रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ करो तो। अभी हम किसी मंदिर के कुछ किसी बड़े कार्यक्रम में गए थे, वहां पे एक व्यक्ति बहुत बढ़िया स्पीच दे रहा था कि भैया हमें कुछ करना है, जैनों को कुछ करना है, हम पीछे होते जा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप में पूरी स्पीच दे रहे थे, लेकिन विचार करो करें क्या, हमारे भगवान जब ज्ञाता दृष्टा है, हमें उनके जैसा बनना है, तो हम ज्ञाता दृष्टा बन के सारा काम नहीं कर सकते क्या, हमारे करने से क्या कुछ होने वाला है क्या। विचार करने वाली की बातें हैं कि जगत साक्षी, जगत को साक्षी भाव से जानो। क्योंकि कभी कभी जो शब्द ना साक्षी शब्द होता है, साक्षात्कार, इसके अंदर हम बराबर खुली किताब है, हमें जानते, ऐसे भगवान जगत को खुली किताब की तरह पूरा जानते हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं मार्ग प्रगटन परो भानु रेवियो, कैसे हैं आप, मार्ग को प्रकट करने वाले। कौन से मार्ग को प्रकट करने वाले हो, मतलब महावीर भगवान हमारे लिए एक टॉर्च है, वो हमारे मार्ग का प्रदर्शन करने वाले हैं, वो हमारे मार्ग को दिखाने वाले हैं। कौन से मार्ग को दिखाने वाले हैं, भैया मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले। अच्छा छुपा हुआ था क्या, कह रहे भैया छुपा हुआ तो था, कहाँ छुपा हुआ था,
कहीं बाहर में नहीं छुपा था, हमारे ज्ञान में छुपा हुआ था। हमें उसका ज्ञान बराबर नहीं था, हमें उसके बारे में ध्यान नहीं था, इसीलिए कह रहे मार्ग प्रगटन परो भानु रे। किसको कह रहे? सबको। ठीक है, उदाहरण दे दिया भानु, अर्थात भानु सूर्य के समान, सूर्य सबके ऊपर बराबर रोशनी देता है। ये नहीं कि भैया इनके पास नहीं दूंगा, इनके कपड़े मैं नहीं सुखाऊंगा, मैं इन पे रोशनी दूंगा तो इनके कपड़े सूख जाएंगे, इनको थोड़ा विटामिन मिल जाएगा, मैं इनको सनलाइट नहीं दूंगा। कह रहे नहीं, सबके प्रति। गंदगी पर भी उतनी रोशनी देता है जितने अमीरों के घर पे देता है, सबके यहाँ बराबर रोशनी वो देता है। इसलिए कह रहे हैं भानु रे। ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? महावीर भगवान की चल रही है। लेकिन क्या ये बात सारी मात्र महावीर भगवान की है क्या? कह रहे हैं भैया ये महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा है ना, बार बार महावीर भगवान को याद किया जाएगा। समझना, ये अंत दीपक के रूप में बातें चल रही हैं। और यूं कहूं, इसको अंत दीपक में क्यों कहूं, इसको तो मैं मध्य दीपक कहूंगा। मध्य दीपक क्यों कहेंगे? क्योंकि महावीर भगवान को देख के पूर्व में जितने तीर्थंकर हुए हैं सब यही बात कह रहे हैं। महावीर भगवान कह के जितने आगे होने वाले हैं तीर्थंकर, जितने आगे भगवान होने वाले हैं, उनको बात लेके रहे हैं। और महावीर भगवान को विशेष रूप से यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। देखा जाए तो 24 तीर्थंकरों का, अनंत भगवानों का, अनंत भगवंतों का यही उपदेश है, यही मार्ग और यही स्वरूप है। तो जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानु रिवीरो। अंतिम पंक्ति सबकी प्रिय पंक्ति। 3 पंक्तियां याद हो या ना हो, कम से कम एक पंक्ति तो बराबर याद होनी चाहिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। कैसे हैं भगवान स्वामी हमारे? कह रहे हैं मैं, अभी हम मैं के रूप में पढ़े ना, मैं, मेरे लिए, सब अपने अपने लिए देखे। तो मेरे लिए भगवान स्वामी कैसे है? मेरे लिए नयन पथगामी, कि हे महावीर स्वामी मैंने आपको अपनी नयन अर्थात आंखों में बसा लिया है। अब मैंने आपको अपनी आंखों में बसा लिया है। अब आंखें क्या करती हैं? आंखों का काम क्या है? दिखाने का काम है, पथ को प्रदर्शित करने का काम है, पथ को प्रदूषित करने का काम नहीं है। किसका काम है? पथ को प्रदर्शित करने का काम है। तो हे महावीर स्वामी, जैसे आपने अपना पथ प्रदर्शित किया है, ऐसी आप मेरे नयनों में विराजमान हो जाइए और मेरा भी आप प्रकाश दीजिए। एक तरीके से महावीर भगवान हमारी आंख बन के आगे चले, हमारी आंख बन के आगे चले। सोचो कितनी बढ़िया उपमाएं दी गई हैं। हमने अभी तक 3-4 पंक्तियां पढ़ी हैं, तो चारों पंक्तियों में एक एक उपमा जरूर दी है। शुरू में देखो तो मुकुर की उपमा दी, किसकी? दर्पण की उपमा दी। नीचे आते हैं तो भानु सूर्य की उपमा दी। और नीचे कह रहे हैं कि महावीर भगवान आप मेरी नैनों में बस जाओ, आप मेरी आंखों में बस जाओ, अब तो मैं आपके साथ ही चलने वाला हूं। और देखा जाए तो जिनकी आंखों में महावीर भगवान बस गए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों में भगवान महावीर को बसा लिया है, तो जैसी भगवान महावीर देखते हैं इस जगत को, ऐसे ही हम भी जगत को देखने लग जाएं तो निश्चित रूप से अपना कल्याण होगा ही होगा। चलिए इस छंद का पाठ करके अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज हमने परिचय भी देखा था, नहीं तो विचार था कि 2 छंद हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। चलिए पहला छंद। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चित चिता समम भ्रांति दौवे वय जलिल संतोंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। ऐसे भगवान स्वामी हम सभी के मार्ग प्रदर्शित, मार्ग को दिखाने वाले बने और हम भी ऐसे ही बने। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बाण नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। आगामी दिन में आगे वाले छंदों का हम अर्थ